हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति किस प्रतीक से पहचानी जाती है? ऑप्शन है शेर, बैल, कछुआ, सर्प। हमारी आज की क्लास में सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 10 मिनट की क्लास में 15 क्वेश्चन हैं। आंसर है ऑप्शन डी, सर्प। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म की 4 शिक्षाओं का प्रसार किया था। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन हेलेनिक राजाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है प्रमुख शिलालेख 11, प्रमुख शिलालेख 12, प्रमुख शिलालेख 10, प्रमुख शिलालेख 13। आंसर है ऑप्शन डी, प्रमुख शिलालेख 13। इसमें कलिंग पर अशोक की विजय और ग्रीक राजाओं शासकों का भी उल्लेख है। भमाला स्तूप एक खंडहर बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन। आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। यह पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय विरासत स्थल भी है। शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? ऑप्शन है कोई नहीं, 1, 2, 3। आंसर है ऑप्शन सी, 2। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। निम्नलिखित में से धर्मशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मनु, गौतम, कश्यप, कई लेखक। धर्मशास्त्र की संख्या 18 से 100 का अनुमान लगाया गया है। इसके कई लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी, कई लेखक हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों की एक शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग राजवंश, पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन राजवंश, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सभी सही हैं। आंसर है ऑप्शन सी, सातवाहन राजवंश, गौतमीपुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? ऑप्शन है महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, मिलिंदपन्हो। आंसर है ऑप्शन सी, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति 1600 बीसी से 1000 बीसी तक चली।
विंध्य शक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है वाकाटक, काकती, कलचुरी, बादामी के चालुक्य। आंसर है ऑप्शन ए वाकाटक। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार अथर्ववेद का प्राथमिक विषय क्या है? ऑप्शन है ब्रह्मांड की रचना, मानव समाज की शांति और समृद्धि तथा मनुष्य का दैनिक जीवन, परलोक और पुनर्जन्म, देवता और उनके कर्म। आंसर है ऑप्शन बी मानव समाज की शांति और समृद्धि तथा मनुष्य का दैनिक जीवन अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। सिद्धिमातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत लेखक के रूपों में से एक थी। यह लिपि जिसने संस्कृत कार्यों को चीन और जापान में प्रचलित किया डैश के समय में विकसित की गई थी। ऑप्शन है कनिष्क, हर्ष, मेंडर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। आंसर है ऑप्शन बी हर्ष। राजराजा चोल प्रथम का शासनकाल क्या था? ऑप्शन है 1014 से 1044 ईस्वी, 985 से 1014 ईस्वी, 1044 से 1054 ईस्वी, 973 से 985 ईस्वी। आंसर है ऑप्शन ए 1014 से 1044 ईस्वी तक। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्म आवर्त कहा जाता है? ऑप्शन है सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी, सरस्वती नदी और सरयू नदी, सुतुद्री यानी सतलज नदी और बिपास यानी ब्यास नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी। समय की गणना के संदर्भ में औदिका प्रणाली और अर्धात्रिका प्रणाली डैश द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन। आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? ऑप्शन है सिमुक, कहना, सातकर्णी, कृष्ण। आंसर है ऑप्शन सी सातकर्णी। सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।